सभी दर्शकों का सादर अभिनंदन वंदन। मैं विनोद भारद्वाज अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी यह चर्चा जो है भगवान श्री राम और रावण की जन्म कुंडलियों को लेकर है। रामचरितमानस जो भगवान राम का ग्रंथ है, तुलसीदास द्वारा रचित, वह ग्रंथ नहीं, एक ज्योतिष का परम सूत्र है। उस ज्योतिष के सूत्र में सिद्ध होता है कि ग्रहों के चक्र से कैसे भगवान भी नहीं बच पाए। उन्होंने भी ग्रहों के चक्र को झेला और उसको भोगा। तो वहीं रावण भी इतना प्रतापी होते हुए भी ग्रहों के चक्र को काट नहीं पाया। कुछ लोग जो व्यंग करते हैं कि राम और रावण की राशि एक थी, या यह व्यंग करते हैं कि कैसा पंडित था जो राम के राज्याभिषेक का समय या तिथि निकाला और वह न संपन्न हो सका। यह दो व्यंग हमारे ही समाज के द्वारा किए जाते हैं, तो आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करें। उससे पहले निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। पहली बात, जो राम और रावण की जन्म कुंडलियों को एक कहा जाता है, तो थंबनेल में आपने देखा है कि नाम से राशि बने कि राशि से नाम बने। तो मित्रों, नाम से राशि बना करके लोग इस तरह का व्यंग करते हैं और रावण और राम को एक ही राशि का बनाते हैं। दोष उनका भी नहीं है, हमारे ही कुछ पंडितों आचार्यों ने अपने धंधों को जमाने के लिए नाम से राशि बना दी, जबकि नाम से राशि बनने का कोई तात्पर्य नहीं होता। हम बात करते हैं प्रभु श्री राम की कुंडली की। तो प्रभु श्री राम की का जन्म कर्क लग्न में हुआ था। नवमी के दिन आप सभी जानते हैं, न अतिशीत न घामा, मध्य दिन चैत्र नवरात्र की नवमी। लग्न चंद्रमा, लग्न कर्क जो चंद्रमा की राशि है, और लग्न में ही गुरु और चंद्र बैठे हैं, तो चंद्र पराशिष्ट हो गए और गुरु उच्च हो गए। कर्क लग्न में गुरु उच्च होते हैं। अब चंद्रमा को कर्क लग्न में बैठने का तात्पर्य हुआ कि उनकी चंद्र राशि भी बन गई और चंद्र लग्न तो है ही। यह गुरु चंद्र की युति को कहा जाता है गज केसरी योग। लग्न में ही गज केसरी योग, तात्पर्य परम पराक्रमी, परम शांत, परम सौम्य, परम योगी। तो भगवान राम का चरित्र तो वैसा ही है। उसके बाद जो किसी भी कुंडली में सबसे बड़े ग्रह होते हैं वह होते हैं शनि। तो भगवान श्री राम की कुंडली में 5 ग्रह उच्च है। प्रथम बृहस्पति उच्च है कर्क राशि में, शनि उच्च है तुला राशि में जो चतुर्थ भाव में बैठे हैं, आप देख रहे हैं। मंगल उच्च है मकर राशि में, सप्तम भाव में बैठे हैं। सूर्य उच्च है मेष राशि में जो दशम भाव में बैठे हैं। तो भगवान राम की कुंडली में 5 ग्रह उच्च, और सोचिए जिसकी कुंडली में 5 ग्रह उच्च हो उसके जीवन में सुख शब्द ही नहीं आया। पूरा जीवन दूसरों के लिए बीत गया, दूसरों की आज्ञा मानते, दूसरों की सेवा करते। तो ऐसा क्यों हुआ, इसी को हम देखें। तो जहाँ गुरु चंद्र युति लग्न में उनको गज केसरी योग देकर के परम वीर, परम योद्धा और परम योगी बनाती है, तो वहीं सप्तम भाव में, सप्तम राशि में, चतुर्थ भाव तुला राशि में शनि उच्च के। अब उच्च के शनि होने का यहाँ सातवीं राशि और चौथा भाव या माता भूमि भवन वाहन का भाव है। तो उच्च के शनि यहाँ उच्च का घराना, उच्च का राज्य तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही विच्छेद भी दे रहे हैं अपनी मातृसत्ता से, मातृभूमि से। शनि विच्छेद करा रहे हैं क्योंकि शनि विच्छेदकारी ग्रह है। वहीं शनि की 7वीं राशि सामने सूर्य पर पड़ रही है, और मेष राशि है मंगल की राशि, और सूर्य पर पड़ रही है। सूर्य पिता और राज्य के कारक है। उच्च के सूर्य पर उच्च की शनि की दृष्टि, सूर्य जहाँ राज्य और सत्ता के कारक हैं, पिता के कारक हैं, तो शनि की दृष्टि विच्छेदकारी है। अब विच्छेदकारी दृष्टि भगवान राम को पिता से और राज्य से भी दूर कराती है, क्योंकि यह पिता के भाव पर है और सूर्य पर है, सूर्य पिता है, तो पिता से भी दूर कराती है और राज्य से भी दूर कराती है शनि की यह दृष्टि, जबकि शनि उच्च के हैं। आगे हम बात करते हैं मंगल की। मंगल सप्तम भाव में
10वीं मकर राशि में बैठे हैं, यहाँ मंगल उच्च हो जाते हैं, यह मंगल भी उच्च है। लेकिन सप्तम भाव में बैठे मंगल मांगलिक भी बनाते हैं, और मांगलिक होने का तात्पर्य होता है कि दाम्पत्य सुख में कमी, दाम्पत्य जीवन में कमी। तो भगवान श्री राम का पूरा जीवन ही पति पत्नी के वियोग में बीता, वनवास काल में भी और वनवास के बाद राज्य काल में भी, आप देख सकते हैं। मंगल का यहाँ बैठना 7वें भाव में पत्नी को कष्ट दर्शाता है, तो माता सीता को जीवन भर कष्ट ही मिला, यह भी ज्योतिष का सिद्धांत उच्च होता है। मंगल उच्च राशि में बैठे हैं, अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं और गुरु और चंद्रमा को देख रहे हैं। तो उच्च मंगल, लोग कहते हैं मंगल अधीरता और जल्दबाजी का कारण है, गुस्से का कारण है, लेकिन वह मंगल डिग्री वाइज ऐसा होता है। जहां मंगल उच्च का हो गया तो उच्च के मंगल का प्रभाव पड़ेगा कि एक उच्च कोटि का योद्धा, शांत चित्त योद्धा, मंगल की 7वीं दृष्टि लग्न पे भगवान श्री राम को एक उच्च कोटि का योद्धा बनाते हैं। 8वीं दृष्टि धन भाव पे, जहाँ सूर्य की राशि है, तो धन के प्रति कहीं न कहीं उदासीन भी बनाते हैं। और भगवान श्री राम कभी राज्य सत्ता के लोलुप नहीं रहे, उदासीन ही रहे राज्य सत्ता से। मंगल की 4थी दृष्टि 1, 2, 3, 4 सूर्य पे 10वें भाव पर, 10वां भाव जो कार्य और व्यवसाय का भाव है, उस पर मंगल की दृष्टि, मतलब व्यक्ति उद्देश्य के प्रति सदैव तत्पर और सदैव समर्पित, यह भगवान श्री राम के जीवन में आपको मिलेगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु तीसरे छठवें और 11वें भाव में कारक हो जाते हैं। यहाँ से राहु भगवान को, श्री राम को एक उच्च कोटि का शत्रुघ्नता बनाते हैं, पुरुषार्थी बनाते हैं, वह भी आप उनके जीवन में देख रहे हैं। अब शनि जो 7वें घर में है, इसके परिणाम थोड़ा सा घातक हुए, जो भगवान राम के लिए कष्टकारी रहे। कैसे? 4थे क्षेत्र में बैठा शनि 4थे भाव में, यह माता, भूमि, भवन, वाहन और जनता का भाव है। और यहाँ शनि बैठने का मतलब कि इस भाव पर एक तरह से ग्रहण लगाना, इस भाव पे ग्रहण लगाना। इनकी तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 6वें भाव पर, गुरु की राशि पर, जो रोग शत्रु का भाव है, और यहाँ यह कारक होते हैं 6वें भाव में शनि। तो इस दृष्टि से शनि कारक हुए, तो 6वें भाव से शत्रु भगवान श्री राम को मिले, एक से एक शत्रु मिले, पूरा जीवन उनका शत्रुओं से घिरा रहा। इनकी 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर, सूर्य पर, आपको बता चुका हूँ, पिता से दूरी, राज्य से दूरी। 10वीं पूर्ण दृष्टि 7, 8, 9, 10 सीधे लग्न, चंद्रमा और गुरु तीनों पर पड़ती है। चंद्रमा यहाँ व्यक्ति के हंसने का प्रतीक है, मुस्कुराने का प्रतीक है, और लग्न में बैठे चंद्रमा मतलब एक मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि शनि का यह प्रभाव उसको दूषित करता है, और भगवान श्री राम को आप खुल के मुस्कुराते हुए या हंसते हुए कभी नहीं देखे। यह शनि का प्रभाव है। चंद्रमा ने अपना प्रभाव दिया, उनके व्यक्तित्व पर तेज है, आभा है, लेकिन कभी उनको हंसने का मौका नहीं दिया इस शनि ने। तो जब मानव अवतार में आते हैं, तो ग्रहों की मर्यादा को उन्हें निभाना पड़ता है, और पूरा जीवन उनका ग्रहों की मर्यादा के अनुसार बीतता है। तो हम आप मनुष्य क्या हैं, ग्रहों का जो सहयोग है उसे तो सबको झेलना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं रावण की कुंडली में। रावण की कुंडली में 3 ग्रह उच्च हैं। भगवान राम की कुंडली में 5 ग्रह उच्च है, और रावण की कुंडली में 3 ग्रह उच्च है। रावण और राम को एक ही राशि बताने वालों की मूर्खता का क्या कहा जाए। रावण तुला लग्न का है, और लग्न में ही चंद्रमा बैठे हैं, तो राशि भी चंद्रमा हुई, और लग्न में ही चंद्रमा के साथ शनि युति कर रहे हैं, जो तुला लग्न में 5वें भाव और 6वें भाव के स्वामी हैं। यह चंद्र और शनि का योग जब बनता है लग्न में, तो इसे लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं, क्योंकि चंद्र है इस राशि में आपके चतुर्थ कर्मेश, दशमेश, और शनि है पंचमेश। तो पंचमेश और दशमेश का योग तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है, ग्रह कोई भी हो। लेकिन चंद्रमा और शनि का ऐसा योग विष योग भी बनता है, और विष योग का मतलब कि व्यक्ति के अंदर दुर्गुण होना सामान्य बात है, चिंता होना सामान्य बात है, और
कहा जाए वो उसका दुष्कर्मी होना सामान्य बात है। क्यों कि चंद्र और शनि की युति से विष दोष, तो रावण के जीवन में वह आपको मिलता है। शनि यहाँ उच्च है, लग्न में शनि उच्च है, क्योंकि तुला राशि है, तुला में शनि उच्च होते हैं। लेकिन विष योग ने पूरा रावण का जीवन वैमनस्य से भर दिया, दुर्भावनाओं से भर दिया। अब बात करते हैं मंगल रावण की भी कुंडली में उच्च है। ध्यान दीजिए, मंगल शनि राम की कुंडली में भी मकर राशि में है और रावण की कुंडली में भी मकर राशि में है, तो मंगल उच्च है। तो जिस तरह से भगवान राम को उच्च मंगल योद्धा बनाता है, उसी तरह से मंगल रावण को भी योद्धा बनाता है। फर्क इतना है कि दृष्टियां बदल गई हैं। मंगल की यहाँ रावण की कुंडली में 1 2 3 4 चौथी दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव में, और चौथे भाव में मंगल बैठा है, तो रावण भी मांगलिक है। ध्यान दीजिए, जैसे राम की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल, तो राम मांगलिक हुए, तो सप्तम भाव में चतुर्थ भाव में रावण भी मांगलिक हुआ। फर्क यह है कि यहाँ सप्तम भाव का मंगल पत्नी सुख से वंचित करता है, तो यहाँ चतुर्थ भाव का मंगल रावण को माता सुख से वंचित करता है। और उदाहरण है कि रावण को रावण बनाने वाली उसकी माता केकसी है। रावण को उसने सामान्य शिशु नहीं रहने दिया, सामान्य बालक नहीं रहने दिया, उसने रावण को लाड़ प्यार न देने की जगह उसे कुशल योद्धा बनाया। तो मातृ सुख में कहीं न कहीं कमी हुई, उसने माता का सुख नहीं दिया, उसने एक गुरु का फर्ज निभाया और रावण का मार्गदर्शन करके रावण बनाया, राक्षस राज बनाया। तो यह मंगल चतुर्थ में बैठने का कारण। यहाँ बैठे मंगल सप्तम दृष्टि से दसम भाव में चतुर्थ राशि में उच्च के गुरु को देखती है। रावण की कुंडली में भी गुरु उच्च है, जैसे राम की कुंडली में गुरु उच्च है। यहाँ भी कर्क राशि में बैठे हैं, यहाँ भी कर्क राशि में बैठे हैं। फर्क क्या है कि यहाँ मंगल गुरु को चतुर्थ राशि में देख रहे हैं और यहाँ मंगल गुरु को लग्न में देख रहे हैं। सूर्य भी उच्च है राम की कुंडली में, जैसे 1 नंबर राशि मेष में दसम में, यहाँ सूर्य सप्तम में उच्च है। सप्तम में सूर्य उच्च होने का मतलब क्या है कि रावण को जो पत्नी मिली, सप्तम भाव पत्नी का भाव है, वह दृढ़ विचारों वाली, मंदोदरी, दृढ़ और धार्मिक विचारों की महिला है। वह रावण को समझाती है कि सीता को छोड़ दो, सीता को वापस कर दो, और दृढ़ भाव से समझाती है। लेकिन लग्न में बैठा, शनि के लग्न में बैठा, रावण के लग्न में बैठा उच्च शनि किसी की बात मानने नहीं देता, क्योंकि उच्च का शनि किसी की बात मानने नहीं देगा। लग्न में बैठा है, रावण नहीं माना। अब बात करते हैं कि बुध और शुक्र। तो बुध इस राशि में 9 भाव के स्वामी, धर्म भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी हैं। 6वें भाव में नीच में आकर के बैठे हैं, तो धर्म भाव का स्वामी नीच हो गया रावण की कुंडली में, और उसका परिणाम कि वह चोरी करने से भी नहीं हिचका, सीता का चोरी से हरण किया, जो धर्म भाव के नीच होने का परिणाम है बुध यहाँ। शुक्र इस राशि में लग्नेश हैं, वह भी नीच हुए। मतलब सारी चीज़ों, रावण के पास 3 ग्रह उच्च के, लेकिन लग्नेश यहाँ उच्च के भी है, मीन राशि में उच्च के है, लेकिन मामा के घर में बैठे, शत्रु उनके घर में बैठे, तो रावण भी शत्रुओं से घिरा रहा। धर्मेश धर्म का कारक ग्रह नीच हुआ, धर्म भाव का कारक ग्रह नीच हुआ, तो रावण धार्मिक कृत्य किया। तो इस तरह से कहा जाए तो जो ग्रहों की व्यवस्था ओवरऑल होती है कुंडली में, उसको हर व्यक्ति को झेलना है। रावण ने ग्रहों को कैद कर लिया, लेकिन ग्रहों के प्रभाव को नहीं कैद कर पाया। राम और रावण के संघर्ष में रावण का 3 ग्रह उच्च और राम का 5 ग्रह उच्च राम को विजयी बनाता है, क्योंकि राम धर्म के साथ रहे। यह धर्म का 9वां भाव, यहाँ केतु बैठे हैं। केतु उच्च कोटि के वैरागी बनाते हैं, राम का पूरा जीवन वैराग्य में रहा। शुक्र यहाँ उच्च के बैठे हैं, जो उन्हें ज्ञान देता है, जो भोग में उनको लिप्त नहीं करता, क्योंकि यह धर्म का भाव है। तो वही रावण में फर्क क्या हुआ कि धर्म भाव का स्वामी नीच हो गया। जहाँ राम की कुंडली में धर्म भाव का स्वामी गुरु कर्क राशि में उच्च हो रहा है, वहीं रावण की कुंडली में धर्म भाव का स्वामी बुध नीच हो रहा है। फर्क यही आया कि रावण को शैतान कहा गया और राम को भगवान कहा गया, क्योंकि धर्म भाव का स्वामी। बाकी देखिए सारे ग्रहों की स्थिति लगभग वही है, जो राम की है, जो रावण की है।
जो ग्रह राम के उच्च है रावण का भी उच्च है। फर्क एक ग्रह से है कि नवम भाव का स्वामी धर्म भाव का स्वामी नीच हो गया। तो मित्रों, राम की कुंडली को नीच कहने वाले, अरे राम और रावण की कुंडली को एक कहने वालों से निवेदन है कि ऐसा न करें, ऐसा न करें। दोनों की कुंडलियों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों के लग्न अंतर है, दोनों की राशियां अंतर है। थंबनेल में एक लाइन जो आपने नीचे पढ़ी है कि तुलसीदास ने स्वामी प्रसाद मौर्य जैसों की वंदना की है, तो ठीक की है। रामचरितमानस लिखते समय तुलसीदास तमाम ऐसे लोगों की वंदना करते हैं, ग्रह नक्षत्रों की वंदना करते हैं, ब्राह्मणों की वंदना करते हैं, गुरुओं की वंदना करते हैं, और उन लोगों की भी वंदना करते हैं जो बिन काज दाहिने बाएं कहते हुए, जो बिना किसी कारण के कभी इस तरफ कभी उस तरफ होते रहते हैं, उनकी भी वंदना की है। और यह वंदना ही स्वामी प्रसाद मौर्य जैसों की वंदना है। तो उनकी वंदना पहले कर चुके हैं, वो क्या तुलसी और क्या रामायण पर आक्षेप लगाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।